हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 17 से 99 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो पटना में जो है, उन्हीं के द्वारा रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा ये वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो किया जो वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 30 सेट दिया गया, जो कि 30 सेट में से 1 और 2 को हम कवर करा देंगे। आज जो सेशन में देखने वाले हैं सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट जो है, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि ये सेट जो है आप 1 से 30 तक जरूर देख लीजिएगा। ये 130 तक अगर सेट लगा लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस सेट से आने की संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो नया पैटर्न जो बिहार दरोगा फॉलो कर रहा है, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि आज का जो यह सेट जो है, इसका कट ऑफ जो रखा गया, अगर 70 नंबर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे आपका कम नंबर आ रहा है तो कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उसी बुक से उस टॉपिक को आप सभी जरूर रिवीजन किया कीजिए। उससे क्या होगा कि रिवीजन करने से आगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, आपका धीरे धीरे रिवीजन करते करते बहुत सारा टॉपिक जो है आपका रिवीजन होता जाएगा, और एग्जाम में अपने आप जो है कट ऑफ जो है आपका ज्यादा नंबर आने की संभावना रहेगा। तो इस वजह से सीरियस होकर टेस्ट दिया कीजिए। आप सभी का एक कमेंट आता है कि सेट में कम नंबर आ रहा है तो क्या करें, तो यही अगर प्रक्रिया करते हैं तो सेट में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला की नियुक्ति से भी सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ जो दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो यहाँ अनुच्छेद चर्चा किया, जो कि अनुच्छेद से संबंधित जो है एक ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए, अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी जरूर देख लीजिए। उससे एक भी अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ दिया, अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया, तो यह जो कहा गया है अनुच्छेद 42 में कहा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा यह किस में यह है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा किया गया। जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इसकी चर्चा किस भाग में किया गया है। अगर भाग क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। वही अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो है 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं जो दिया गया अनुच्छेद 45। चूंकि अनुच्छेद 45 जो है, इसके अनुसार जो कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करने का यह जो है चर्चा जो है अनुच्छेद 45 में किया गया है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 44। जो कि अनुच्छेद 44 जो है, इसके अनुसार राज्य जो है, राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। जो कि यह जो सिविल संहिता जो है, यह वर्तमान में अभी कितने राज्य में लागू है, तो यह वर्तमान में जो है केवल 2 राज्य में लागू है। जो कि एक जो है बहुत पहले से लागू जो था गोवा में था, एक वर्तमान में नया में कहाँ लागू है, तो नया में जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। यहाँ दिया है भारतीय संविधान द्वारा लागू किसे किया जा सकता है। यहाँ दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा अगले दिन प्रस्तावना तथा यहाँ दे मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार। तो यहाँ जो हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है, यह भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर समिति बनाई गई थी। तो यह सरदार पटेल की अध्यक्षता में यह मौलिक अधिकार पर समिति बनाई गई थी। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा जो है, यह प्रकट किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था, जो नेहरू रिपोर्ट जो था, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 इसमें आया था, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, उसी में यह आकांक्षा प्रकट किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा सही दिया गया है। तो पहला जो दिया, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। तथा अगले दिन सरहुल उत्सव के
अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं में भेंट किए जाते हैं तथा साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वारता की प्रतीक होता है। तो इसका जो सही जो जगह इसमें एक दो तीनों सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा ABCD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका दूसरा नाम जो है वह पुनानी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। यह जो गठन जो किया गया था सत्य शोधक समाज का गठन किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह B नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी, डेट आप लोग याद रखिएगा। 1873 ईस्वी में ये ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले जो है या उन्हीं को ज्योतिबा राव फूले कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। अगला दिया कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिनकी नोएल, कामिनी, अकरवाती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। यह जो सहायक नदियां जो है यह जो है कावेरी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, जो कि कावेरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा, याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। जो कि यही कावेरी नदी को और किस रूप में पूजा जाता है, तो कावेरी नदी को यह पूजा जाता है यह जो है ओरी अम्मा के नाम से, याद रखिएगा ओरी अम्मा नाम से यह कावेरी नदी का पूजा किया जाता है। फिर यहाँ दिया गया जो कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि दक्षिण भारत की गंगा तो वह कावेरी नदी हो जाएगी, और वही दक्षिणी गंगा जो जगह वो गोदावरी नदी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि असत्य कथन का पहचान करें, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखते हैं पहले RBI अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करती है, जो कि पहला सही दिया गया है। तथा सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी स्थापना जो है या RBI एक्ट 1934 के तहत किया गया था, जो कि इसे 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है या कोलकाता से मुंबई जो है स्थानांतरित किया गया था 1937 ईस्वी में। तो वर्तमान में जो है यह मुंबई में इसका है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 90 T20 क्रिकेट कप जीता है। तो यह क्रिकेट विश्व कप जो भारत किसे हराकर, तो भारत जो है यह इंग्लैंड को हराकर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया था। यहाँ जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो लिया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, उच्च शिक्षा के लिए भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। यह जो आधिकारिक भाषा के रूप में जो अंग्रेजी को जो संकल्प निर्माण के लिए जो यह शामिल जो किया गया था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह B नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। तो एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या जो होता है यह जो होता है प्रकाश की तीव्रता होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, जो कि प्रकाश की तीव्रता बराबर प्रकाश की ऊर्जा बटा में क्षेत्रफल समय होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा। तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है यह जो जगह लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देख, लेकिन यहीं पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतना ही अधिक दूरी तय करता है। ये क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था कि जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है उसका दूरी क्या होता है, तो वो उतना ही जो है अधिक दूरी तय करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे की जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना क्या कहलाती है? तो यह जो परिघटना जो है जड़त्व के गुण को दर्शाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया को दर्शाता है। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम जो गैलीलियो के द्वारा बताया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, तो मशीन का पट्टांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। यह जो न्यूनतम क्वेश्चन पूछा है, तो यह न्यूनतम कब होगा? तो न्यूनतम जब होगा जब मुक्त रूप से नीचे की ओर जब लिफ्ट गति करेगी, उस कंडीशन में यह जो है न्यूनतम होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर समाप्त करने का निर्णय लिया है? यह जो एफएमआर जो समाप्त करने का जो यह जो निर्णय जो लिया गया भारत सरकार के द्वारा, यह म्यांमार के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि म्यांमार जो है जो भारतीय राज्य जो कितने भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है, तो म्यांमार जो है यह जो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। जो कि इसी के तहत जो है अब इसी के साथ जो है एफएमआर जो है अब समाप्त का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? यहाँ चीन का पहला, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहे चीन का पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? यह जो भेजा है वो लॉन्ग मार्च 2F से भेजा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे विश्व कैंसर दिवस, जो कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। जो कि 2025 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो था यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संबंधित जो पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? यहाँ दिए भारत रत्न, जो कि भारत रत्न जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। जो कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। जो कि यह जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? तो यह जो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यह एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो किया गया अनुच्छेद 338A में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे 341, जो कि 341 जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न जाति या मूल वंश इसकी सूची जो तैयार करता है उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 341 में किया गया है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 16, जो कि 16 जो है अवसर की समानता का उपबंध जो किया गया है 16 में किया गया है। फिर यहाँ दे 82, जो कि अनुच्छेद 82 जो है लोकसभा में स्थान का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारण करने से संबंधित जो चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 82 में किया गया। तो ये सभी अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जे.एन. टाटा ने सिंह भूमि में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित किया है? तो यह जो किया गया वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के सीमा पे, जो किया कहाँ पे किया गया था? यह जो किया गया था जे.एन. टाटा जो थे इन्होंने 1907 ईस्वी में, यह जो है वर्तमान जो जमशेदपुर जो है, जो कि उस समय उसे सांक्षी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, वहां पे स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पे यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया कि भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है?
यहाँ दिया है भूटान, जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है। ये 4 राज्य जो है या भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय पड़ोसी देशों के साथ किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो भारत का जो सबसे लंबा सीमा जो साझा होता है वो बांग्लादेश के साथ, जो कि बांग्लादेश का सीमा किस किस राज्य से लगता है, तो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगता है। कुल 5 राज्यों से सीमा लगता है। वही बगल में चीन है, चीन का भी याद रखे, चीन से भी 5 सीमा साझा होता है, जो कि कौन कौन सा राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। वही पाकिस्तान के साथ कुल कितना, तो पाकिस्तान के साथ भी कुल 5 राज्य सीमा साझा करता है, जो कि कौन कौन सा, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है एकदम पूछता ही पूछता है, इस वजह से ये वीवीआई टॉपिक है, इसे एकदम आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कि भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर के उत्पादन करता है, या एकमात्र भारत में केसर का उत्पादन जो होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि केसर कैसे प्राप्त होता है, तो केसर जो होता है ये पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, जिसे अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। जो कि ये जो है केसर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस मसाले को रेड गोल्ड कहा जाता है, तो रेड गोल्ड जो कहा जाता है केसर को कहा जाता है। वही एक चीज ये भी याद रखिएगा, विश्व में केसर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है ईरान का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिला है, तो सबसे अधिक सूती वस्त्र जो मिला है यह जो है महाराष्ट्र से मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मुंबई जो है भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया जूट दिया गया, मूंगफली दिया गया, ज्वार दिया और गन्ना दिया गया है। इसमें ज्वार जो है यह जो है एक नगदी फसल नहीं है। जो कि ज्वार कैसा है, तो यह जो है एक खरीफ फसल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ सार्वधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत जो पाया जाता है, तो देखते हैं पहले हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें सार्वधिक क्षेत्र वन जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ नदियों के द्वारा निर्मित जो मिट्टी जो है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, तो चूना पत्थर जो होता है ये अवसादी चट्टान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अवसादी चट्टान या परतदार होती है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि अवसादी चट्टान कैसी होती है, यह जो है परतदार होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, या निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अवतल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शा सकता है, तो यह जो जगह इसका सही जो है जगह बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो है वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, तो ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है तो तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ जो दिया गया पहला माध्यम के दाब की कमी की जाती है। अगला जो दिया है माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, जो कि सही है। तो माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, जो कि ये भी सही है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि दाब के बढ़ने या घटने पर का ध्वनि के चाल पर क्या अंतर आता है, तो यह जो दाब के बढ़ने या घटने का ध्वनि का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनता है। तो मोनोमर जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है, तो पहला दे 3 हाइड्रो
डाइक्सोब्यूटेनिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सीपेंटीन एसिड, जो कि इसका जो सही जो हो जाएगा ये ये जो है इसमें नहीं वाला हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचकांक ब्यूरो जो पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त जो किया गया धीरेन्द्र ओझा को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? यहाँ दिया जनवरी 2025 तक, तो जनवरी 2025 तक भारत में कुल 14 महारत्न कंपनियां। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि देखते हैं क्या दिया गया है। फरवरी 2025 तक भारत में किन राज्यों में सबसे अधिक रामसर स्तर है? यहाँ फरवरी 2025 तक क्वेश्चन पूछा है, तो यह जो सबसे अधिक जो है यह तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलता है? तो नदी के डेल्टा भाग में जो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार जो है यह भाग 3 में रखा गया। जो कि अनुच्छेद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 12 से 35 तक हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्तमान में कुल कितने प्रकार का मूल अधिकार है? तो वर्तमान में जो है 6 प्रकार का मूल अधिकार है। जो कि पहले जो था मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार का है। जो कि किससे समाप्त कर दिया गया था? तो यह आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि किससे समाप्त कर दिया गया था। जो कि संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 जो है उसी को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि आप इस वजह से हम बता दें क्योंकि आप सभी कमेंट तो करते नहीं है और बाद में आप लोग का डाउट रह जाता है। तो इस वजह से ये सब क्वेश्चन आप सभी याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देश संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसकी चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 343 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक राजकोषीय घाटा होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राजकोषीय घाटा, जो कि राजकोषीय घाटा जो होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार की कुल व्यय और कुल आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्थिक समीक्षा जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मौद्रिक नीति जो होता है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जूनागढ़ जो गिरनाल जो है यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो यह शासक क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह रुद्रदामन से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि इसकी स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश का आक्रमण किया था? यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पर्ल हार्बर जो है इस पर आक्रमण जो कि यह कब हुआ था? यह जो घटना जो है 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को घटित हुई थी। जो किया जो हुआ था यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो यह जो किया गया था वह किया गया था जापान के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पर्ल हार्बर की घटना के अगले दिन जो 7 सितंबर 1941 को हुआ था उसके अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया था। वही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण जो था जर्मनी का पोलैंड पे जो 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया था वही था। जो कि यह जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना के पास जो फतुहा है वहां पे कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो दिया गया सोन नदी दिया गया, पुनपुन दिया गया, शंकरी दिया गया और बालन दिया गया है। यह पुनपुन नदी जो है यह फतुहा के पास गंगा में मिलती है। जो कि पुनपुन नदी पलामू जिला जो झारखंड में जो है
जो वहां पे चोराहा की पहाड़ी जो है वहां से निकलती है, और यहाँ गंगा के फतुहा के समीप गंगा नदी में यह मिल जाती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया है। यहाँ जो कमेटी या आयोग जो है न्याय पंचायत बनाने की जो घोषणा जो किया है, यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि अशोक मेहता कमेटी जो है इसका गठन कब किया गया था, तो जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया था। जो कि इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो अपनी रिपोर्ट जो है 1978 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। जो कि यह जो समिति जो था द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है यह किया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, या अशोक मेहता समिति के द्वारा। वही त्रिस्तरीय क्वेश्चन पूछ देगा तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। यहाँ पंचायती राज प्रणाली जो सूची जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का 7वां अनुसूची जो है इसमें कुल 3 सूचियां की चर्चा किया गया, जो कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि उसी के तहत यह राज्य सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया पहचानिए कि निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो देखते हैं इसमें कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ जो दिया चांदी के कप का बंदरंग होना तथा अगला नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन तथा जल का विद्युत अवघटन तथा भाप का संघनन। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ इसमें बताना है कि इसमें परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो देखते हैं रासायनिक परिवर्तन चांदी के कप का बदरंग होना, जो कि यह जो एक रासायनिक प्रक्रिया है, तथा अगले नेफ्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, जो कि यह जो नहीं है, तथा जल का विद्युत अपघटन, जो कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन, तथा भाप का संघनन, जो कि यह भी नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा है। तो 1 और 3 जो है यह रासायनिक परिवर्तन, तो 1 और 3 सी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि स्पर्श लेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेंस जो है यह किससे बनाया जाता है। यह जो कॉन्टैक्ट लेंस जो है यह जो इसका बनाया जाता है ल्यूसाइट से बनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में जो मिलाया जाता है यह जो है सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि इसमें से संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया है यहाँ एससी दिया है, एसएन दिया है, एचजी दिया है और पीडी दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा वह एसएन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया। तो अनाज का एटीएम या अन्न एटीएम जो लॉन्च जो किया गया है वह उड़ीसा में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि उड़ीसा में कहाँ पे किया गया, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है देश का पहला ग्रेन एटीएम या अनाज वितरण मशीन जो है लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा नागी और नकटी, जो कि नागी और नकटी जो है यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है। जो कि इसे जो है कब शामिल किया गया था, तो यह 2024 में शामिल किया गया था। 5 जून 2024 को शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया। यह जो घोषित जो किया गया मिस्र को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है यह जो किया गया था 11 अप्रैल 1936 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा, तो यह जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना जो 11 अप्रैल 1936 को जो किया गया था। तो यह जो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो थे भारत में यह जो सबसे बड़े किसान के नेता थे, जो कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और एनजी रंगा जो थे इसके महासचिव नियुक्त किए गए थे। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसने
यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। यह जो किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। इसका जो आंसर जो है जगह राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो कि यह जो थे वह चंपारण के किसान के नेता थे, जो कि इन्हीं के बुलाने पे गांधी जी जो है चंपारण आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो किसके द्वारा मारा गया था? यह जो उधम सिंह के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो यह अब्दुल रजाक जो फारसी यात्री थे, यह जो थे देवराय प्रथम के, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में यह जो कहाँ पे आए थे, तो यह कहाँ के शासक थे? तो यह विजयनगर राज्य की यात्रा किए थे, जो कि इन्हीं के अनुसार जो है विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये इसकी राजधानी जो था तुंगभद्रा नदी के तट पे उसके किनारे हम्पी में था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? यह जो राज दरबारी जो थे वो अकबर के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन वाला देश है? तो यहाँ सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश जो है वह कजाकिस्तान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। वही ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हो ची मिन सिटी किस देश की प्रसिद्ध शहर है? यहाँ दिया हो ची मिन सिटी, यह जो प्रसिद्ध शहर जो है वह वियतनाम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन जो है इसका आविष्कार जो किया गया था जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कृष्णराज जो कि वडियार किस स्थान के शासक थे? तो कृष्णराज वडियार जो थे यह जो शासक जो थे मैसूर के थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के शामिल कोषों में कुल संख्या जो हो जाएगा यह 2 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि 63 नंबर, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो चूने के पानी में जब CO2 जो प्रवाहित करते हैं यह जो जगह दूधिया रंग का हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन जो था वह वुडरो विल्सन के था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वुडरो विल्सन जो प्रथम विश्व युद्ध के समय USA के ये राष्ट्रपति थे, जो कि इन्हीं के द्वारा जो प्रथम विश्व युद्ध जो USA में शामिल जो 1917 में हुआ था, तो उसी समय इन्होंने यह नारा दिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? यह जो त्वरित प्रक्रिया जो है यह जो शामिल जो है एपिनेफ्रिन की। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो वर्तमान में जो हैदराबाद जो है यह जो राजधानी तेलंगाना का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ जो समझौता जो किया गया है यह किया है तमिलनाडु के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? यह जो जारी किया विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है या 1914 इसमें, जो कि यह प्रथम विश्व वही क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जो 28 जून 1914 ईस्वी में
जो यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फिनलैंड और उनकी पत्नी सोफिया जो थी, इनकी हत्या कर दिया गया था, यही मुख्य कारण था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ देगा तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, तो 28 जुलाई या 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। वही प्रथम विश्व युद्ध का अंत का हुआ था, तो अंत जो अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो अंत जो था 11 नवंबर 1918 को हुआ था। ये सभी डेट जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। तो कन्याकुमारी, जो कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है कार्डेमम की पहाड़ी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कार्डेमम की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। जो कि यह जो तो पहाड़ी जो मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए फेमस है, तो यह जो चाय और इलायची के लिए यह जो सबसे ज्यादा फेमस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो यहाँ जो सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जो हो जाएगा वह मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसी वजह से मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या इसे टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। तो देखते हैं यहाँ दिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला जो दिया है बॉम्बे, यहाँ दिया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1857 के एक्ट के तहत किया गया था। फिर यहाँ दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। फिर यहाँ दे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1887 में किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे पहले, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी का किया गया था। जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है यह भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो 1857 आया था उसी के तहत बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो यह जो स्वीकार जो किया गया था लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था उसी समय। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 इसमें कहाँ स्थापित किए थे। यह जो स्थापित जो किया गया था बंबई में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एन. हिक्की द्वारा किस नाम से किया था। यह जो नाम जो था वह द बंगाल गजट था। जो कि द बंगाल गजट जो था यह कैसा था, तो यह बंगाल गजट समाचार पत्र एक साप्ताहिक पत्रिका था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। समाचार पत्र था जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। यह जो है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा इसकी चर्चा जो है कहाँ पे किया गया है, तो संसद का उल्लेख जो चर्चा जो है 79 में किया गया है। जो कि इसके अंतर्गत संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो संसद के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला दिया है किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो किसी राज्य के राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था यह 1987 ईस्वी 2 हो जाएगा। तथा रियो शिखर सम्मेलन, जो कि रियो शिखर सम्मेलन जो था 1992 में, तथा क्योटो शिखर सम्मेलन जो किया जो था 1997 में, तथा सतत विकास सम्मेलन यह जो है 2002 में। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह 2 4 3 1, जो कि 2 4 3 1 किस में दिया गया है, तो 2 4 3 1 जो है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन की आवश्यक है। बताना है इसमें से कौन सा घटक है जो कि भोजन के तत्व मतलब पोषक तत्व प्रदान नहीं करता लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया वसा, जो कि अगला दिया कार्बोहाइड्रेट तथा चारा तथा प्रोटीन। तो इसका जो सही जो आंसर जो है चारा है। जो कि चारा जो होता है या भोजन का वह घटक है जो हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारी के कारण बनते हैं किस समूह के सदस्य हैं।
यह जो होता है छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजे के लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। यह जो हो जाएगा वो उसे पेलाग्रा रोग कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया 2000 जो पुरस्कार 2024 में सम्मिलित किया गया है। यह जो सम्मिलित जो किया गया है वह पहला दिन नीरज चोपड़ा किया गया है, आयुष्मान खुराना इनको भी किया गया, तो ये दोनों लोग को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह जूनियर जो सीनियर जो है या सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह जो किया गया हरमप्रीत सिंह को किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो यह जो A+ रेटिंग जो है शशिकांत दास को प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर बी हो जाएगा। तथा यहाँ जो देखते हैं यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस, जो कि विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगला दे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो कि 21 सितंबर को, तथा अगला दे विश्व ओजोन जो कि यह 16 सितंबर को, तथा हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो यह जो हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया गया है। जो कि देखते हैं 1 2 3 4 किस में दिया है। तो यह जो दिया गया है या 1 2 3 4 या ए में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ संविधान का संशोधन दिया गया है और विषय वस्तु दिया गया है। तो देखते हैं संविधान का जो यहाँ दिया गया है जो कि 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 जो कि यह जो हुआ था इसमें क्या कहा गया था। तो इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो यह 5 हो जाएगा। तथा अगला जो यहाँ दिया गया 75वां जो कि 75वां संवैधानिक संशोधन 1994 में किया गया था, जो किया जो था राज्य स्तरीय किराया अधिकारों का स्थापना। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है 80वां जो कि इसका संशोधन जो है 2000 ईस्वी में किया गया था, जो कि यह 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। यह किस में दिया? तो यह 4 में दिया गया है। तथा यहाँ दिया गया है जो 83वां संवैधानिक संशोधन 2000 ईस्वी में, यह जो था अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाए? तो सही मिलान जो हो जाएगा यह 5 1 4 2 जो कि 5 1 4 2 जो है 5 1 4 2 जो है यह ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बंगाल की खाड़ी में जो अवस्थिति गंगा सागर एक धार्मिक स्थल उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह जो है न्यूमुर द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो है अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो यह पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। यह जो संबंध जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का राज्य पहला कौन सा है? यह जो है वो महाराष्ट्र है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि यहाँ जो मैथ का क्वेश्चन है जो कि इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 94 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे इंग्लिश से क्वेश्चन है 95 का आंसर बी हो जाएगा। तथा आगे 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन दिए गए शब्द का प्रवाचिक ज्ञात करें। तो यहाँ दिए उपकार जो कि उपकार जो शब्द जो है इसके प्रवाचिक कल्याण हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तथा अगला जो निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं मोटर नर्व है? तो इसमें किसमें है? तो इसमें जो सही जो हो जाएगा वह डी नंबर में हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है? तो यह जल प्रदूषक का सूचक जो है ई कोलाइन कोलिफॉर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन आखिरी देखते हैं जो दिया गया कि प्रतिरक्षी जो कि एंटीबॉडी जो है बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तो यह जो जगह वो गामा ग्लोबिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप उस ज्वाइन करने के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें
तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको इस सेट में कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।